बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया पीएम मोदी का अभिनंदन। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया स्वीकार, विक्ट्री का साइन दिखाकर जाहिर की जीत की खुशी। मंच पर पहुंचे पीएम मोदी को गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी चीफ ने पहनाई फूलों की माला। 9 जून तक हो सकता है शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने एनडीए की जीत को बताया दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत, कहा तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का अध्याय लिखेगा। पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार, कहा आज का दिन भावुक करने वाला है, मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो नतीजे आए वो जनता और लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया, ये उनकी नैतिक हार है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी से अडानी का भ्रष्टाचार का रिश्ता। चुनाव के दौरान हुई साजिश पर बोले राहुल, कहा हमारी लड़ाई संविधान बचाने की थी। राहुल ने कार्यकर्ताओं को कहा शुक्रिया, बोले हमने हिंदुस्तान को नया विजन दिया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर जीत की खुशी में आतिशबाजी, जीत की खुशी में उत्साहित दिखे कार्यकर्ता। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बजाया ढोल, जमकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न, बैंड बाजी के साथ खुशी मनाते दिखे बीजेपी समर्थक। पीएम मोदी के कटआउट पर जलाभिषेक करते नजर आए कार्यकर्ता। दिल्ली लोकसभा की सीटों पर बढ़त को लेकर पीएम मोदी की उतारी आरती। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने खोला जीत का खाता, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को हराया। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, पीएम मोदी के कटआउट के साथ एक दूसरे को खिलाई मिठाई। हिमाचल के कुल्लू में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, बीजेपी के झंडे के साथ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद के लगाए नारे। पुणे में रंग गुलाल उड़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जीत की खुशी में झूमे बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता। त्रिशूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश, पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर में सीएम पटेल का हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं के चेहरों पर दिखी जीत की खुशी। कोयम्बटूर में डीएमके कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जीत की खुशी में राहगीरों को बांटी मिठाई। अमरावती टीडीपी ऑफिस में मनाया गया जश्न, जमकर झूमे टीडीपी कार्यकर्ता और समर्थक। कोल्हापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, डीजे बजाकर एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। गया में जीतन राम मांझी के घर जश्न का माहौल, मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने जीतन राम मांझी को दी शुभकामनाएं। विजयवाड़ा टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी दफ्तर में मनाया गया जश्न, पदाधिकारियों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। देहरादून बीजेपी दफ्तर मनाया गया जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। जमुई कस्बा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर झूमे कार्यकर्ता। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी आगा सैयद की बढ़त को लेकर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, झूमते नजर आए कार्यकर्ता।
भुवनेश्वर बीजेपी दफ्तर में उत्साहित दिखे बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी मुख्यालय में लड्डू भेजने की तैयारी पूरी। त्रिशूर लोकसभा सीट से जीते एनडीए प्रत्याशी सुरेश गोपी, घर वालों ने जीत की खुशी में परोसी खीर। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी की शानदार जीत के बाद परिवार के साथ मनाया जश्न, परिवार के साथ काटा केक। मुंबई कांग्रेस दफ्तर में मनाया गया जश्न, कांग्रेस प्रत्याशी को कंधे पर उठाकर खुशी मनाते दिखे कार्यकर्ता। गुवाहाटी बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल, जमकर झूमी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। भुवनेश्वर बीजेपी दफ्तर में मनाया गया जश्न, महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद के लगाए नारे। कोलकाता में सीएम हाउस के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, झूमते हुए एक दूसरे को लगाया गुलाल। अभी तक के रुझानों नतीजों के मुताबिक एनडीए को बहुमत, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले आई कम सीट। इंडिया गठबंधन ने किया शानदार प्रदर्शन, इस लोकसभा चुनाव में हुआ बम्पर फायदा। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को करीब 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान, वहीं इंडिया गठबंधन को करीब 100 से अधिक सीटों का फायदा। बीजेपी का पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले रहा निराशाजनक प्रदर्शन, अब तक 160 से अधिक सीट जीत चुकी है बीजेपी। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में किया बेहतरीन प्रदर्शन, अब तक 60 से ज्यादा सीट जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी। गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह की बंपर जीत, करीब 7 लाख वोटों से जीते गृहमंत्री। हमीरपुर से जीते अनुराग ठाकुर, कार्यकर्ताओं ने कंधे पर अनुराग ठाकुर को उठाकर मनाया जश्न। उधमपुर लोकसभा सीट से जीते बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह को हराया। ईसरगंज में जीते ब्रजभूषण सिंह के बीजेपी के प्रत्याशी बेटे करण सिंह, 1,48,000 वोटों से हासिल की जीत। पटना में एलजेपी रामविलास पासवान चीफ चिराग पासवान ने परिवार संग मनाया जश्न, चिराग पासवान के चेहरे पर दिखी 5 प्रत्याशियों की जीत की खुशी। बीजेपी की मंजू शर्मा ने दर्ज की जीत, जयपुर बीजेपी दफ्तर मनाया गया जश्न, कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। उत्तर गोवा लोकसभा सीट से जीते श्रीपद येसो नाइक, सीएम प्रमोद सावंत ने दी जीत की बधाई। मथुरा लोकसभा सीट से जीती हेमा मालिनी, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश डांगर को हराया। मुंबई नॉर्थ सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल, कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल को हराया। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर हार स्वीकार की, निर्दलीय अब्दुल राशिद को दी जीत की बधाई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बम्पर बढ़त, 29 सीटों पर आगे, जिनमें 14 सीटों पर मिली जीत। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 12 सीटों पर आगे, उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाई बीजेपी प्रदर्शन। टीएमसी की शर्मिला सरकार ने वर्धमान पूर्व से बीजेपी के आसन कुमार सरकार को बड़े अंतर से हराया, जीत हासिल की। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के अभिजीत दास को हराकर भारी मतों से जीत हासिल की। केरल में 13 सीट कांग्रेस ने जीती, 1 सीट पर आगे। वाराणसी से पीएम मोदी ने चुनाव जीत लिया, कांग्रेस के अजय राय को हराया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में रहा जबरदस्त प्रदर्शन, 37 सीटों पर आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर।
गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने हासिल की जीत। गोंडा लोकसभा सीट पर कीर्तिवर्धन सिंह ने हैट्रिक लगाई। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आर.के. चौधरी ने जीत हासिल की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को दी मात। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए आ रहे चौंकाने वाले रुझान। 33 सीटों पर सिमटती दिख रही बीजेपी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई बड़े चेहरों को मिली मात। अमेठी से स्मृति ईरानी और लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी हारे। रायबरेली से राहुल गांधी को मिली प्रचंड जीत। 3,73,000 वोटों से जीते। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जीते। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ की हुई हार। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बड़े अंतर से हारी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राम भुआल निषाद की हुई जीत। गाजीपुर सीट से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ तिवारी की हुई हार। चंदौली से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे की हुई हार। गोरखपुर से जीते बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद की हार। बरेली से जीते बीजेपी के प्रत्याशी छत्रपाल सिंह। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी प्रवीण सिंह हारे। बस्ती से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी। बीजेपी प्रत्याशी हरीश चंद्र की हुई हार। प्रयागराज से जीते कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह। बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की हुई हार। आगरा से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जीत। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद करदम हारे। कानपुर से जीते बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा की हुई हार। लखनऊ सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा को हराया। प्रतापगढ़ से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल सिंह पटेल। बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता हारे। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग को मिली जीत। पीलीभीत से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने जीत हासिल की। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जबरदस्त सुधार। 6 सीटों पर कांग्रेस ने मनाई बढ़त। मिर्जापुर सीट से अपना दल सोनेलाल की लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल जीती। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रमेश बिंद हारे। राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीटों पर बढ़ा, जिसमें 1 सीट पर मिली जीत। अमेठी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल की जीत पर प्रियंका गांधी ने दी बधाई। बोली, किशोरी भैया, यकीन था आप जीतोगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप। 28 सीटों पर बीजेपी जीती, 1 सीट पर आगे। धार सीट पर बीजेपी की सावित्री ठाकुर ने जीत की हासिल। उनके विपक्षी कांग्रेस के राधेश्याम को हार का सामना करना पड़ा। इंदौर में नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। यहां से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी को मिली जीत। छिंदवाड़ा सीट से हारे कांग्रेस नेता नकुल नाथ। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने दी मात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीते चुनाव। रायसेन में रोड शो कर लोगों से की मुलाकात। बिहार की 40 सीटों में 30 सीटों पर एनडीए को बढ़त। बीजेपी ने 12 और जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटों पर बढ़त हासिल की। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर के 5 प्रत्याशियों को मिली जीत। चिराग पासवान की मां बोली, मेरा बेटा और दामाद दोनों जीते। पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जीत गए हैं। वहीं पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं। पश्चिम चंपारण में बीजेपी के संजय जायसवाल तो वाल्मीकि नगर में जेडीयू के सुनील कुमार की जीत। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से पीछे, जबकि मीसा भारती पाटलिपुत्र से आगे।
पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद की जीत, कांग्रेस प्रत्याशी अंसुल अभिजीत को हराया। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह को हराया। कटिहार लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर जीते, जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी की हुई हार। भागलपुर लोकसभा सीट पर जेडीयू के अजय मंडल ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने संभावित हार स्वीकार कर ली है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से पीछे चल रहे हैं। सीपीआईएम कैंडिडेट सुदामा प्रसाद आगे चल रहे हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी की फतह है। कांग्रेस के खाते में एक सीट। बनासकांठा में कांग्रेस उम्मीदवार ज्ञानीबेन ठाकुर को मिली जीत, बीजेपी प्रत्याशी को हराया। सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते।